हाय एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस से रिलेटेड है ये टॉपिक। एक कंफ्यूजन आजकल हम सुनने में देख रहे हैं कि जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या लगवा रहे हैं, उनके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि बेटर कौन सी वैक्सीन है। इज इट कोवैक्सीन और कोविशील्ड। मैक्सिमम लोगों के जितने भी कैंप्स लग रहे हैं या जितने भी सब जगह ज्यादातर लोगों की कोविशील्ड लगी है। और कुछ लोग ये भी डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि कोविशील्ड हम इसलिए नहीं लगवाना चाहते क्योंकि उसको लगाने से फीवर हो जाता है या फिर बीमार हो जाते हैं या फिर बहुत पेन होता है, जबकि कोवैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब र्यूमर्स हैं अननेसेसरी। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक वैक्सीन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन हमारे बॉडी में क्या असर करती है, मतलब वैक्सीन होती क्या चीज है। सबसे बड़ी बात, बेसिकली जितनी भी वायरल डिजीजेज या बैक्टीरियल डिजीजेज होती है उसमें वैक्सीन का बेसिक रोल ये होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यून पावर है बॉडी में, सुरक्षा कवच है हमारा बीमारियों से लड़ने का, उसको प्रिपेयर करना आने वाली डिजीज के लिए जो कि हमारे अभी तक हुई नहीं है। तो हमारी इम्यूनिटी को प्रिपेयर करने का काम करती है वैक्सीन। मतलब एक तरह से मान लीजिए अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक फाइटर है तो जो वैक्सीन होगी वो उस फाइटर का कोच है, जो आने वाली जो फाइट है उसके लिए प्रिपेयर करना। सो वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को प्रिपेयर करती है डिजीजेस के लिए। सो अब कोरोना वायरस कोविड-19 एक बीमारी है। तो कोविड-19 जो बीमारी है जो जिस वायरस से फैल रही है उसका नाम है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 वायरस हमारी बॉडी के लिए एकदम नया है और इसकी वैक्सीन बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर वर्ल्ड के अंदर, स्पेसिफिकली हमारे इंडियन साइंटिस्ट और को हमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल के ऊपर 2 वैक्सीन तैयार भी कर लिए जो बहुत अच्छे लेवल पे इफेक्टिव हो रही है। हालांकि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हुए भी नहीं थे, उससे पहले वैक्सीन इमरजेंसी बेसिस के ऊपर सबके लगाने के लिए दे दी गई, बट फिर भी ये असर बहुत अच्छा कर रही है और इम्यूनिटी बहुत बढ़ा रही है। तो हम समझते हैं कि ये दोनों वैक्सीन वर्क कैसे करती है और इनका काम कैसे, मतलब ये वर्क कैसे करती है, मतलब कैसे इम्यूनिटी के ऊपर असर डालती है, कैसे इम्यूनिटी को प्रिपेयर करती है। तो हम सबसे पहले कोविशील्ड के बारे में बताता हूं मैं आपको। कोविशील्ड बेसिकली एक वेक्टर वायरल टाइप ऑफ वैक्सीन है। अब वेक्टर वायरल टाइप ऑफ वैक्सीन, इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली वैक्सीन हमारी बॉडी में कैसे पहुंचे, उस साधन को हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया जो बीमारी है, मलेरिया बीमारी बेसिकली सब लोग जानते हैं किससे फैलती है, सब बोलेंगे मच्छर उस बीमारी का कैरियर है। बेसिकली जो मलेरिया बीमारी है वो प्लाज्मोडियम वायरस से फैलती है और मच्छर इसलिए वेक्टर है उस बीमारी का। मच्छर उस बीमारी को कैरी करता है, उस वायरस को कैरी करता है और हमारी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाने का काम करता है, तो वो वेक्टर कहलाता है। तो उसी तरीके से कोविशील्ड जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। अब वायरल वेक्टर वैक्सीन है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक कैरियर होगा जो कि वायरस को कैरी करेगा, वायरस या किसी उसके पार्ट को कैरी करके हमारी बॉडी में पहुंचाएगा। अब बेसिकली इसमें जो वेक्टर यूज होता है वो यूज होता है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस वो चीज है जो वायरल टाइप के ऊपर जो हमारे वायरल जो कॉमन कोल्ड जो हमारे होते थे, जुकाम खांसी वायरल, इसमें वो कैरियर यूज होता है, लेकिन वो बहुत ही कोल्ड लेवल पे होता है, बहुत ही इनएक्टिव लेवल के ऊपर होता है, बहुत कमजोर वायरस होता है। वो खाली वैक्सीन में काम एज अ कैरियर, एज अ कार यूज होता है वायरस के लिए। सो हम इसमें कोविशील्ड में क्या किया जाता है कि जो कोरोना वायरस है हम जानते हैं उस पर कांटे उगे हुए होते हैं। तो कोरोना वायरस के जो कांटे उनको स्पाइक्स बोलते हैं, जो प्रोटीन होते हैं। उन प्रोटीन को उसका जो प्रोटीन है, जो स्पाइक प्रोटीन है, वो एडिनो वायरस के ऊपर डाल के, जो बहुत ही इनएक्टिव लेबोरेटरी बेस्ड वायरस होता है, उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब आप ये बात बोलेंगे कि वायरस के लिए तो हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून होती है, तो इसको जाते ही नष्ट क्यों नहीं कर देती हमारी इस वैक्सीन के जाते ही? तो ये बात बहुत ही सही है आप लोगों की पूछना कि क्योंकि वायरल हमारे अक्सर होता रहता है तो उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप हुई है। तो अगर हम हमारी ह्यूमन बींग्स का एडिनो वायरस अगर हमारी बॉडी में कैरियर बना के भेजें तो ये वैक्सीन बेकार हो जाएगी। इसीलिए कोविशील्ड के अंदर चिंपैंजी जो होता है, चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज किया जाता है, क्योंकि चिंपैंजी का एडिनो वायरस हमारी बॉडी के लिए एकदम न्यू है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी एंटीबॉडीज, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको एंटीबॉडीज के थ्रू नष्ट नहीं करेंगे,
उसको समझने की कोशिश करेगी क्या चीज आ गई, क्या फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया, तो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी उसको समझ के। और इम्यूनिटी एक्टिव होने का मतलब जो एडिनो वायरस जो जिस प्रोटीन को कैरी कर रहा है, जो स्पाइक को कैरी कर रहा है कोरोना वायरस के, उसको समझ के इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिव कर देगी और एंटीबॉडीज धीरे धीरे डेवलप करनी चालू कर देगी। अब कुछ लोगों के फीवर क्यों आ रहा है? कुछ लोगों के फीवर इसलिए आता है क्योंकि एडिनो वायरस जो कैरियर जो उनकी बॉडी में गया है वो उसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स कईयों का बहुत स्ट्रांग होता है कि उसके कुछ असर ही नहीं होता बॉडी में, मतलब इम्यूनिटी ने अपना समझना चालू कर दिया और नॉर्मल बेसिस पे काम करी। कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है पहले से कि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में आती है, वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि उसको फीवर करके या उसके थ्रू वो कम करने की कोशिश करती है उसके इफेक्ट को, क्योंकि समझ उसमें भी रही है वो इम्यूनिटी उसमें भी प्रिपेयर करी है खुद को उस वायरस के प्रोटीन के अगेंस्ट। बट कुछ लोगों के लिए ये इम्यूनिटी वीक होती है इसलिए उनके फीवर आ जाता है, बट इफेक्ट दोनों में सेम है। फीवर आने का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव इफेक्ट कर रही है बॉडी के अंदर। सो कोविशील्ड इस वे में वर्क करती है। चिंपैंजी का वायरस जो एडिनो वायरस होता है वो कैरियर होता है चिंपैंजी में, जो वायरल फैलाने वाला, लेकिन वो कंट्रोल्ड अमाउंट में होता है तो वो फैलता नहीं है हमारी बॉडी में, वो छोटे लेवल पे होता है, वो सिर्फ इम्यूनिटी को प्रिपेयर करने के लिए, इम्यूनिटी तक पहुंचाने के लिए कोरोना वायरस का जो प्रोटीन स्पाइक होता है उस तक पहुंचाने को। क्योंकि हमने अक्सर देखा गया है कोरोना वायरस का जो स्पाइक है वो ही लंग्स के अंदर वो जब वो एंटर करके उसको पियर्स करके तभी वो फैलना चालू करता है सेल्स के थ्रू पहुंच के। तो कोविशील्ड इन द वे बहुत डायरेक्ट अटैक है मतलब कोरोना वायरस के ऊपर, और हमारी इम्यूनिटी बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग कोविशील्ड एक अच्छी वैक्सीन है। कोविशील्ड बेसिकली ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसी का रेप्लिका है इंडियन वर्जन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मेसी है, मतलब लार्जेस्ट ड्रग प्रोड्यूसिंग फार्मेसी कंपनी है और रिसर्च कंपनी है फार्मेसी रिसर्च के ऊपर। सो वायरस जो वैक्सीन रिसर्च है उसके ऊपर वर्ल्ड की वायरस हमें प्राउड करना चाहिए जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने कोविशील्ड बनाई। अब हम आते हैं कोवैक्सीन के ऊपर जो बहुत ही पॉपुलर हो रही है, जितने भी लोग हैं कोवैक्सीन लगवाना पसंद करें। कोवैक्सीन बेसिकली क्या है, कोरोना वायरस को पकड़ के, पूरा जो कोरोना वायरस है उसको पकड़ के उसको पूरा इनएक्टिव कर दिया, एक केमिकल डाल के इनएक्टिव कर दिया। अब उस वायरस को सीधे हमारी बॉडी में डाल रहे हैं दूसरे केमिकल्स के साथ मिला के, इस वे में कि इम्यूनिटी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको सीधे तरीके से दिखा सके, हाँ जी कोरोना वायरस ऐसा होता है तो तेरे को इसके लिए प्रिपेयर होना है खुद के लिए। बट क्योंकि वो एक आप 2-3 पार्टिकल्स डाल रहे हो और वो भी इनएक्टिव है कोवैक्सीन के अंदर, तो इम्यूनिटी बहुत कम रेस्पॉन्स करेगी। तो इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ाने के लिए कोवैक्सीन के अंदर या तो एलम यानी फिटकरी का घोल मिलाया जाता है, या फिर शार्क ऑयल यूज किया जाता है। वो जब बॉडी में इस वायरस के थ्रू जाता है तो आप इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग आता है, मतलब इम्यूनिटी पूरी रेडी हो जाती है कि जो कोरोना वायरस है उसकी मैं स्टडी कर सकूं और खुद को आगे जो रियल जो कोरोना वायरस जिंदगी में कभी आने वाला है मेरे ऊपर अटैक करेगा तो उसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप कर सकूं। सो कोवैक्सीन बेसिकली क्या है, एक इनएक्टिव वायरस है, इनएक्टिव वायरल वैक्सीन है। इनएक्टिव वायरस को हम सीधे हमारी बॉडी में डाल रहे हैं दूसरे केमिकल के साथ मिला के, जिसमें एडजुटेंट होता है, एडजुटेंट केमिकल भी होता है। एडजुटेंट केमिकल मतलब जो कि उस आपकी इम्यून रेस्पॉन्स को उस वायरस के लिए बढ़ा देगा, इम्यूनिटी मतलब इजी तरीके से सीख पाएगी। तो बेसिकली वैक्सीन क्या कर रही है, आपको बीमारी के लिए आपकी इम्यूनिटी को सिखा रही है कि कैसे तेरे को लड़ना है, कैसे तेरे को एंटीबॉडीज डेवलप करनी है जब असली बीमारी तेरे पे अटैक करने आएगी। तो इसलिए दोनों की जो शॉट्स हैं, इन दोनों वैक्सीन की जो डोसेज है वो 2 बार लेने को बोला गया है। 2 बार इसलिए लेने को बोला गया कि पहली बार भी इम्यूनिटी सीख रही है पहली डोज के अंदर भी, बट जब आप दूसरी डोज आपके लग जाएगी, जैसे कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर यूजुअली पहले 4 to 12 वीक्स का टाइम दिया जा रहा था दूसरी वैक्सीन लगाने में, बट अब साइंटिस्ट ने बोल दिया कि 12 to 16 वीक्स के अंदर भी आप लगा सकते हो, मतलब 84 डेज, मैक्सिमम 84 से 90 डेज तक आप लगा सकते हो। 1.5 महीने के बाद भी आप इजीली लगा सकते हो इस वैक्सीन को। रिसेंटली साइंटिस्ट ने आया, पहले इसका यूजुअली लोग सोच रहे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, बुखार हो रहे हैं। बुखार इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका इम्यून रेस्पॉन्स उसके अगेंस्ट आ रहा है। इम्यून रेस्पॉन्स अच्छा, मतलब आपकी बुखार हो रहा है, मतलब आपकी इम्यूनिटी सीख रही है उस चीज को। कोवैक्सीन के अंदर बुखार यूजुअली आ नहीं रहा क्योंकि उसमें सिंपल एक इनएक्टिव वायरस आपकी बॉडी में डाला रहा है। कोरोना वायरस आपके पूरा बॉडी के अंदर डाला जा रहा है इनएक्टिव, वो फैल नहीं पाता, वो डिजीज वे में नहीं है, क्योंकि डिजीज का मतलब वायरस आपकी बॉडी में फैले। जो इनएक्टिव वायरस होगा वो फैलेगा ही नहीं। इनएक्टिव उसको इसलिए फॉर्मेलिन नाम का केमिकल डाल के किया जाता है, मतलब वैसे तो एक्टिव वायरस होता है उसमें फॉर्मेलिन नाम का केमिकल मिला देते हैं, उससे वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो फैलेगा नहीं आपके शरीर में जाके। सो ये चीज होती है आपकी इम्यूनिटी को सिखाने का प्रोसीजर है वैक्सीन के थ्रू।
और एक और वैक्सीन चल रही है स्पुटनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है, जो गैमलिया इंस्टीट्यूट ने बनाया रशिया के। उसका रोल क्या है? और हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन टोटली मेड इन इंडिया है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के कोलैबोरेशन में मिलकर उसको बनाया हुआ है। तो आप अगर इंडियननेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो कोवैक्सीन के ऊपर जाएं। बट मैं आपको अभी भी बोलूंगा, बल्क के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही है, आपको दोनों वैक्सीन की 90% एफिकेसी रेट है, 91 to 92%। मतलब आपको 91 से 92% ये डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी दोनों वैक्सीन लगने के बाद, दोनों शॉट्स लगने के बाद। सो कोई भी आप वैक्सीन लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोविशील्ड के थ्रू ये है कि कुछ लोगों के जिनका बहुत ज्यादा वीक इम्यूनिटी, उनके फीवर के कंडीशंस आ रही है, तो फीवर को ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, स्पुटनिक बेसिकली क्या है? स्पुटनिक 5 गैमलिया लैब ने बनाया रशिया की, वो कोविशील्ड जैसी ही है। कोविशील्ड में मैंने बताया था चिंपैंजी के वायरस को एज अ कैरियर बना रहे हैं, बट स्पुटनिक के अंदर हमारे ह्यूमन का ही जो वायरस एडिनो वायरस है, जो ह्यूमन में AD5 और AD26, उस वायरस को यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि ह्यूमन वायरस यूज कर रहे हैं और बाकी प्रोसीजर वही है, इसमें भी वायरस का, कोरोना वायरस का एक पार्ट या तो उसका कोई प्रोटीन या फिर पूरा की पूरा कोरोना वायरस इस कैरियर में डाल के आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा जाता है और इम्यूनिटी को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें ह्यूमन एडिनो वायरस यूज हो रहा है, तो बॉडी आपकी ऑलरेडी तैयार होती है ह्यूमन उसके लिए, ह्यूमन वायरस से लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडीज कई बार क्या होती है, स्पुटनिक की पहली डोज के बाद उसको बॉडी तक पहुंचने ही नहीं देगी, इंटरनल लेवल के ऊपर उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देगी। सो इसीलिए पहला जो कैरियर यूज किया जाता है तो AD5 यूज किया जाता है पहली वैक्सीन में। लेकिन जो उसकी सेकंड डोज दी जा रही है, उसमें AD26 कैरियर यूज किया जा रहा है। मतलब कैरियर को चेंज कर देते हैं सेकंड डोज के अंदर, और कैरियर चेंज हो गया तो आपका, क्योंकि बॉडी हो सकता है ऐसा कभी नहीं होगा कि हर वायरस के लिए आपकी बॉडी इम्यून होगी, ऑलरेडी एंटीबॉडीज ऑलरेडी होगी। सो जब आपके AD26 जाएगा तो चांसेस ये होंगे, हो सकता है बॉडी उसको जानती नहीं हो, पहले वाले के लिए हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दिया हो, या दूसरे वाले को जानती हो, पहले वाले को नहीं जानती हो। कुछ रेयर केसेस में दोनों को जानती होगी बॉडी, तो उसके अंदर वो असर कम करेगी। सो हो सकता है, तो अगर पहले वाली को नहीं जानती होगी तो पहले वाली असर करने लग जाएगी, दूसरी वाली जो शॉट लेंगे उसको अगर जानती होगी तो वो कम असर करेगी पहले वाली, और दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। बट अगर दूसरी को नहीं जानती होगी तो चांसेस अच्छे हो जाएंगे उसमें आपकी बॉडी तक पहुंचेंगे। इसलिए स्पुटनिक के अंदर कुछ केसेस में देखा जा रहा है इसकी एफिकेसी रेट बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन बात वही है, अगर एवरेज केसेस का निकालेंगे तो 91 से 92% एफिकेसी रेट है हर वैक्सीन की। चाहे कोविशील्ड लगा लो, चाहे आप कोवैक्सीन लगा लो, या फिर स्पुटनिक 5 लगा लो। सो ये चीज होती है। बट आप ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको पहला शॉट एक पर्टिकुलर वैक्सीन का लगा है तो दूसरा शॉट भी आपको उसी वैक्सीन का लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों वैक्सीन की टाइप अलग अलग है। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि पहले आपने कोविशील्ड लगा ली और दूसरी कोवैक्सीन लगा ली, क्योंकि दोनों का वर्क करने का मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। तो वो इफेक्ट कम हो जाएगा आपकी वैक्सीन का, और कुछ नहीं होगा बॉडी के अंदर। सो गाइस, मैंने क्योंककि कोविशील्ड लगाई है, मेरे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। मेरे सिर्फ एक हल्का सा सिर में दर्द हुआ और थोड़ा मेरी बॉडी थोड़ी डिजीनेस है, हाथ पैर मेरे थोड़े लटक रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी की सारी एनर्जी जो है वो इम्यूनिटी को बनाने में लग रही है, एंटीबॉडीज बनाने में। मतलब ये एक अच्छा साइन है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर करिए खुद को। जो वायरस है, मतलब वायरस जो बॉडी जिसको सिखाना चाहती है, जिसके अगेंस्ट फाइट करना सिखाना चाहती है, वो उसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप होना चालू हो गया। इसलिए बॉडी की एनर्जी वहां डाइवर्ट हो रही है, इसलिए मेरी बॉडी की एनर्जी थोड़ी लूज हो गई। सो कुछ लोगों के फीवर आ जाता है, जैसे मेरे कजन है, मेरे कजन के फीवर आ गया 99, 101 उसके फीवर आ गया। तो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा ऐसा। तो आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ वैसे मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ होना चाहिए। हल्का सा पेन भी है मेरे वैक्सीन जहाँ पे लगी है, तो ये असर बहुत पॉजिटिव साइंस है कि मेरी बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है वायरस को लर्न करने के लिए, वायरस को प्रिपेयर करने। सो गाइस, वैक्सीन बेसिकली कोच है आपकी इम्यूनिटी का। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो खाली फिट करी का घोल पी लेंगे, या काढ़ा पी लेंगे, या विटामिन सी लिम्सी खा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। गाइस, ये जो चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, ये इम्यूनिटी के लिए अच्छी हैं, बट ये इम्यून रिस्पॉन्स आपका इंप्रूव करती है। मतलब ये वही बात हो गई कि आप किसी को फाइट करना सिखा रहे हैं, उसको बोले बस तू हाथ पैर चलाना सीख जा, मुक्के वुक्के चलाना सीख जा, चाहे तेरे सामने कोई भी आ जाए तो मुक्के वुक्के मार देना।
तो सामने वाला अगर दुश्मन बहुत वीक होगा तो उसको तो इजीली पिटाई कर सकते हो आप, आपकी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो। बट अगर बहुत ही स्ट्रांग बंदा आ गया जिसके लिए बहुत कराटे या बहुत ही अच्छा प्लेयर आ गया, जैसे कोरोना वायरस जैसा बहुत शानदार एक फाइटर आ गया जो कि बहुत आसानी से हार नहीं सकता, उसके लिए आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी उसको हराने के लिए। तो बेसिकली वैक्सीन वो आपकी इम्यूनिटी को वो स्किल्स सिखा रही है, तो इसलिए वैक्सीन लेना अति आवश्यक है आपकी इम्यूनिटी को प्रिपेयर करने के लिए। जो कोरोना वायरस इतना डेडली क्यों, ये वायरस अपने बहुत म्यूटेशंस डेवलप कर रहा है, मतलब जो पहले टाइप का वायरस है वो अपने आप को एकदम बदल लेता है, खुद के अंदर की जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब पूरी अंदर की अपने कोड बदल लेता है। तो म्यूटेशन बहुत फास्ट हो रहे हैं इस वायरस के अंदर। सो गाइज इसको इसलिए आपकी बॉडी को एक स्किल्ड प्रिपरेशन की जरूरत है इसके लिए। तो वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को उस लेवल पे प्रिपेयर करेगी, एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रिपेयर करेगी, जिससे आप प्रोफेशनल वे में उस डिजीज से फाइट कर सके। हाँ, आपको विटामिन सी आपको फिट करेगा, घोल काढ़ा ये सब ट्रेडिशनल चीजें भी पीनी चाहिए, इससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा। मतलब आप जब आप ये वैक्सीन लेंगे तो आपके नॉर्मल जो फीवर और ये इफेक्ट है ये बिल्कुल नहीं आएंगे, मतलब क्योंकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी अच्छा होगा, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो आपकी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब आपके जो जैसे वायरल बेस्ड आपने वायरल कैरियर वाली आपने जो जैसे कोविशील्ड आपके लगी, तो आपकी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वायरल कैरियर आपकी बॉडी में गया है, तो इम्यूनिटी को फाइट नहीं करना पड़ेगा अननेसेसरी, इम्यूनिटी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी अगर आपने विटामिन सी और ये सब चीजें आप खाते हैं तो। बट सिर्फ विटामिन सी और फिट करेगा घोल काढ़ा ये सब चीजें लेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है आपको कोरोना से फाइट कर पाएगा, क्योंकि कोरोना से फाइट करने के लिए एक स्किल की जरूरत है। स्किल आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही सीख सकती है, इसलिए वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है। और जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवाइए और आप खुद की इम्यूनिटी को इस बीमारी से एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। सेकेंड वेव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत डेडली है, कई लोगों की डेथ हो चुकी है, हमारे कई क्लोज वंस और आपके जो कलीग्स हैं उनकी बहुत डेथ हो चुकी है इस बीमारी के थ्रू। तो एक स्किल्ड वे में खुद को प्रिपेयर करना, एक प्रोफेशनल वे में आप अफवाहों से टोटली दूर हो जाइए कि ये बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स करेगी ये वैक्सीन आपकी बॉडी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वैक्सीन को अवश्य लगवाइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली लगवाइए इस वैक्सीन को, मेरी ये एडवाइस होगी। सो आप चाहे कोविशील्ड लगाए, कोवैक्सीन लगाए या स्पुतनिक 5 लगाए, तीनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, 91 से 92% ये इफेक्टिव है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो गाइस, be vaccinated and be ready, be prepare your immunity system to fight this deadly coronavirus, क्योंकि इसकी थर्ड वेव ऑलरेडी वार्निंग आ चुकी है, अक्टूबर तक इस डिजीज की थर्ड वेव आने वाली है। सो हम प्रोफेशनल वे में खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे इस डिजीज के अगेंस्ट, सो बहुत ही हम डेंजर खुद के लिए तो पोज करेंगे और हमारी फैमिली के लिए भी पोज करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर कोरोना गाइज एंड बी अवेयर एंड बी वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। मैंने तो कोविशील्ड की फर्स्ट डोज ले ली है, आप कब ले रहे हैं?